श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांटी जा रही श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक चलेगी। यह कथा बाकी के दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी, लेकिन आज तीसरे दिन की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आई थी, जो पूर्ण हो चुकी है। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। कथा की शुरुआत में हमें गुरुजी ने बताया कि हमें चतुराई या धोखे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि समझदारी और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, धन कमाना चाहिए। आपकी चतुराई और धोखे से धन कमाने से किसी न किसी को धोखा मिलता है, तकलीफ मिलती है, परंतु समझदारी और ईमानदारी से धन कमाने से किसी को दुख, तकलीफ या पीड़ा नहीं मिलती। आज की कथा की दूसरी जानकारी। हमें अपना जीवन चतुराई करने में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि अपना जीवन भगवत भजन, कीर्तन, स्मरण, सेवा करने और समझदारी से बिताना चाहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 6-7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां के लोग यदि टीवी पर या कहीं पंडाल में कथा नहीं होती है तो वहाँ के लोग एक समय ही भोजन करते हैं। सुबह कर लेते हैं तो शाम को नहीं करते, शाम को कर लेते हैं तो सुबह नहीं करते। उनको भगवान भोले बाबा से इतना प्रेम हो गया है। उनके नाम कल की कथा में बताए जाएंगे, पर गुरुजी ने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा मत करो, आप भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, पर सभी टाइम में खाना भी जरूर खाओ। आज की कथा की चौथी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 2-3 दिन जब कथा नहीं आती तो उन दिनों में हमें श्री स्वयं नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। 5वीं जानकारी। उड़ीसा में हुई ट्रेन हादसे में घायल और मर चुके लोगों के लिए एक कथा में गुरुजी ने प्रार्थना की, भोले बाबा से प्रार्थना की कि भोले बाबा घायल लोगों को महामृत्युंजय बनकर उनको बचा लेना और जो मर चुके हैं उनको अपने चरणों में स्थान देना। यह है उड़ीसा में हुई कल शाम की घटना, बहुत ही दुखदनीय थी। आज की कथा की छठी जानकारी। कोई इंसान बुरा नहीं होता, न सास बुरी होती है, न बहू बुरी होती है। बुरा हमारा समय, वक्त और हमारी सोच बुरी होती है। कोई मानव बुरा नहीं होता, बस अगर वह बुरा वक्त निकल जाता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। आज की कथा की 7वीं जानकारी। हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है, घर में मरता है, हॉस्पिटल में मरता है, तो हम रोते हैं, इंसान रोता है, लेकिन जब मुर्दे को शमशान घाट में ले जाया जाता है तो उस समय रोया नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शमशान में सबका बाप महादेव रहता है, इसलिए बाप के सामने रोया नहीं जाता, इसलिए शमशान में मुर्दा ले जाने के बाद वहाँ पर रोया नहीं जाता। आज की कथा की 8वीं जानकारी। जो व्यक्ति दुख में, तकलीफ में हो, कर्जे में जीवन जी रहा हो, बहुत सी परेशानियाँ आ गई हों, उस समय हमें महादेव के मंदिर में जाना चाहिए और मुस्कुराते हुए, यदि हम उस समय महादेव के मंदिर में जाते हैं और मुस्कुराते हुए 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाते हैं तो महादेव उसके सारे दुख हर लेता है और उसे खुशियां प्रदान कर देता है। आज की कथा की 9वीं जानकारी। प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्यार में खून खच्चर होता है, लेकिन प्रेम में कभी भी खून खच्चर नहीं होता। प्रेम हम माता पिता से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, इसलिए प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है। आज की कथा की 10वीं जानकारी। गुरुदेव ने सभी से विनय प्रार्थना की कि हिंदू धर्म सबसे विनय की प्रार्थना की कि हमें, अगर हमारे घर वाले हमें कथा में जाने से रोकते हैं या शिव मंदिर में जाने से रोकते हैं या फिर सीहोर आने से रोकते हैं, तो हमें कभी भी घर वालों से झगड़ा करके, विवाद करके कभी भी शिव मंदिर में, शिव महापुराण में या कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। आज की कथा की 10वीं जानकारी। किसी ने पत्र लिखा एक बेटी ने, और यह कहा कि जो हमारे हिंदू धर्म का सम्राट के रूप में हमारे जायसवाल सिंह हैं, जो हमारे विधायक हैं जायसवाल सिंह, वो हिंदू सम्राट का स्वरूप है, हिंदू धर्म सम्राट का ही स्वरूप है। आज की कथा की 11वीं जानकारी। हमारे आसपास चाहे अगर हमारे पास लाखों का मोबाइल भी ना हो, पर हमारे चेहरे पर स्माइल और प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। जो काम हमारे लाखों का मोबाइल नहीं कर सकता, वह काम हमारे चेहरे की प्रसन्नता और स्माइल कर देती है। आज की कथा की 13वीं जानकारी। मंगला जलगांव से पत्थर लेकर आई। गुरुजी, मैं कथा सुन रही थी और मेरे बेटे ने कहा किसी और वाला महाराज कहता है कि बाबा सबकी सुनता है। उसने कहा हाँ बेटा, अगर कोई दिल से कथा सुनता है और बाबा से विनय करता है तो बाबा उसकी जरूर सुनता है। मेरे बेटे ने कहा मैं
अगर बाबा सबकी सुनता है तो मुझे पुलिस की नौकरी दिला दे। माँ ने कहा बेटा पहले तुम्हारी आयु तो हो जाए। उसने कहा कि मेरी 18 वर्ष की आयु है। अगर महादेव इतनी ही कृपा करते हैं तो मुझे 18 वर्ष की आयु में ही पुलिस की नौकरी दिलाएं। देख गुरुजी बाबा की कृपा देखे, मेरे बेटे ने शिव कथा सुननी शुरू की और मंदिर जाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 18 वर्ष की आयु में ही मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 14वीं जानकारी। हमारा सनातन धर्म सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना सिखाता है, तुलसी में जल देना सिखाता है, महादेव के मंदिर में जाना सिखाता है, पेड़ पौधों लगाना सिखाता है, उनमें जल देना सिखाता है। परंतु हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी के घर में आग लगाना या गलत कार्य करना नहीं सिखाता है। आज की कथा की 15वीं जानकारी। मंजूषा संतोष पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरी शादी को 18 साल हो गए थे पर मेरे कोई भी संतान नहीं थी। सब लोग मुझे ताना देते थे। जब भी मैं किसी कीर्तन में या भजन में जाती थी तो सबसे पीछे बैठती थी, क्योंकि लोग मुझे ताने देते थे कि इसको भांज है, ये है, वो है। तो गुरुजी मेरी बहन ने परभणी में जाकर कथा पंडाल में कथा सुनी और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। आज मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ और मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 16वीं जानकारी। संगीता पत्र लेकर आई संभाजी नगर से। गुरुजी मेरी बेटी ने कोरोना काल में लव मैरिज कर ली थी और मेरे एक बेटी और थी और है, और लोग सब कहते कि आपकी दूसरी बेटी भी लव मैरिज करेगी, चाहे लिख कर ले लो। पर मुझे बहुत ताने देते थे, मुझे लिखत में भी देते थे कि तुम्हारी बेटी ये भी लव मैरिज ही करेगी। गुरुजी आपकी कथा ने मेरी बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी बदल दी है। एक दिन मेरी छोटी बेटी का शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और वहाँ पर ही उसने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई, माँ मैं आपको कन्यादान का मौका जरूर दूंगी। और बाबा की कृपा से 22 जून को मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मैं बाबा से कृपा करती हुआ है और वह हमारी पसंद के लड़के से ही कर रही है। मैं बाबा को नमन करने आई, प्रणाम करने आई कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। आज की कथा की 16वीं जानकारी। 10 जून से 14 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा भोपाल में होगी। भोपाल वाले करो तैयारी, आ रहे हैं भोले भंडारी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।